हाय यार, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब हेल्थी होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स हेल्थी होंगे और सबके सब सेफ होंगे भी अपने घर में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक बोला था स्ट्रैटेजी वीडियो निकलेगी, ठीक है, 50 डेज़ के हिसाब से। तो एक केमिस्ट्री की अपनी निकल गई थी 2 दिन पहले, और आज फिजिक्स की है, और जो मैथ्स की रहेगी, मैथ्स की आपके 1-2 दिन बाद निकलेगी, जो सूरज निकालेगा। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री का बता दिया था कि 84 प्लस मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप फिजिक्स में 80 प्लस के आसपास स्कोर कर सकते हैं 50 डेज में। उसके अंदर वीक वाइज स्ट्रैटेजी थी, इसमें भी वही रहेगी। तो यार कुछ प्री रिक्वेस्ट है इस वाले के लिए, फिजिक्स के लिए। सबसे पहले कई लोग बोलते हैं भैया मुझे फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स में मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यार देखो, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको डर लगता है, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही बेकार है तो जस्ट डू वन थिंग कि इसके अंदर से कोई भी 14 to 16 चैप्टर्स आप लोग पकड़ लीजिए जिसका वेटेज हाई हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको ये करना है, अगर किसी का, ठीक है, फिजिक्स अच्छी लगती है लेकिन उनको दिक्कत हो रही है, उनको मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए ये है कि यार आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ो। ठीक है, आपने एक टॉपिक किया, उसके बाद उसके क्वेश्चन, यानी चैप्टर वाइज नहीं बोल रहा, टॉपिक वाइज, यानी एक चैप्टर के अंदर आपके जितने टॉपिक्स है उसको पहले आपने एक टॉपिक पढ़ लिया। ठीक, जैसे मान लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके अंदर जीओसी पढ़ रहे हो। ठीक है, जीओसी के अंदर आपने क्या पढ़ा, जैसे रेजोनेंस पढ़ा। ठीक है, अब एक रेजोनेंस करने के बाद आप क्या करते हो, उसके कम से कम 20 क्वेश्चन करोगे। उसी तरीके से आपकी फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे कि मान लो आप लोगों ने कौन सा चैप्टर उठाया, आपने उठाया यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में उठा के आप पहले डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हो, डायमेंशन एनालिसिस पे 20 क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, तो इससे आप लोगों का क्या होगा, एक तो उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टॉपिक के ऊपर, और आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। ठीक, टॉपिक वाइज आपको चलना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं कि ये एक वीक जो है ना, उसके अंदर आप 6 डेज पढ़ोगे। ठीक है, 6 डेज आप पढ़ोगे और एक दिन आपका रिवीजन होगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। सिंपल सा फंडा है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आप किसी भी दिन छोड़ नहीं सकते। और तीसरी चीज़, इसके अंदर हर वीक आपको ब्लॉक टेस्ट देना है। ब्लॉक टेस्ट का मतलब क्या है? ब्लॉक टेस्ट का मतलब है कि जैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर बता दिया, जो चैप्टर फिजिक्स के अंदर बता दिया, उन सब के संडे के दिन बैठ के सबके उन्हीं चैप्टर्स के ब्लॉक टेस्ट देना कि कितना तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैंने एक और चीज़ बोला था कि 2 मिनट का एक टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी आने लगेगी वीडियो 28 मई के बाद से। ठीक है, 28 से 30 मई के आसपास से डलना चालू हो जाएगा वो वीडियोज़ भी। और चलिए अब बात करते हैं कि वीक फर्स्ट में भैया हमें पढ़ना क्या है। सो यार, वीक फर्स्ट के अंदर जो आपको चैप्टर्स करने हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिए हैं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट एंड डायमेंशन में देखो यार, जो कई सारे बोलते हैं भैया यूनिट पढ़ने हैं, तो देखो यूनिट आज तक ना पिछले 20 साल का पेपर अगर एनालाइज करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, जबकि डायमेंशन एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो अल्टरनेटिव चीज़ों पे आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन एरर से क्वेश्चन भर के पूछते हैं। जो एरर है ना, एरर टॉपिक आपका, उससे तो क्वेश्चन भर के पूछा जाता है, स्पेशली आपके वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इन सब का जरूर करना। ठीक है, तो एरर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको तो छोड़ना नहीं। और डायमेंशन एनालिसिस उसके बाद आप देख सकते हो, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इससे आएगा। ठीक है, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते। और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यूनिट एंड डायमेंशन से आने का। अब ड्यूल नेचर की बात करते हैं, तो ड्यूल नेचर के अंदर क्या सीन है? ड्यूल नेचर तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इनसे पूछा जाता है, ये लोग जो पूछते हैं, ठीक है, जब आप पास्ट ईयर का पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा जो आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो आप छोड़ नहीं सकते भूल के भी। ठीक है, इस पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो कर लो, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, यानी हर साल आपको किसी ना किसी शिफ्ट में मिल जाएगा ये चीज़। तो वर्क फंक्शन और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये दोनों तो आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बेसिस पे जो भी है, और सॉरी यार राइटिंग थोड़ी सी बेकार आ रही होगी, पैन इसके अंदर ले नहीं रहा है ढंग से आजकल। ठीक है, और दूसरा एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करें तो एटम्स और न्यूक्लियाई के अंदर आप लोगों को जो टाइम पीरियड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करने हैं। ठीक है, टाइम पीरियड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो करने ही करने हैं आपको। जो बोहर्स मॉडल है ना, उसके अंदर बाल्मर पार्टीशन वगैरह वो इंपॉर्टेंट है, वो आता है, क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, तो बोहर्स का करना है। और साथ ही साथ आपका जो रेडियो एक्टिविटी है, कोई मुझसे बोलेगा भैया मास इक्विवेलेंस वाले जो है क्वेश्चंस, बाइंडिंग एनर्जी वाले हैं, वो करने हैं। हाँ, उसको भी करना है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको तो छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर्स में से जो देखो, सेमीकंडक्टर्स में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, तो जीनर। ठीक है, जीनर डायोड्स का जो आपका करंट है, वोल्टेज वगैरह का जो सीन है, और उस पर से जो ग्राफ्स हैं
उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। पीएन जंक्शन डायोड वगैरह पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन जेनर डायोड को छोड़ना मत, भूल के भी मत छोड़ना। कई सारे जगह पे क्या कहते हैं वो 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं कई सारे टीचर्स, ठीक है, जेनर डायोड्स। तो उस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको ढंग से करके जाना है जेनर वाले पे, ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरा आपका है जो आपका डिजिटल गेट्स आपने देखा होगा, राइट। डिजिटल गेट वाले पे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के क्वेश्चन जरूर कर लेना, उसमें हमेशा हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गेट्स का जरूर करना है। देखो यार वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है, 2 मिनट वाले उसमें मैं डाल दूंगा, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत कमेंट किया था भैया 2 मिनट वाला वापस रिज्यूम करने के लिए। तो उसी में जिस तरीके से कि कौन से चैप्टर का कौन सा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यानी क्या नहीं छोड़ के जाना आपको, ठीक है, एज़ पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा उसके अंदर पास्ट ईयर के हिसाब से। तो इसमें सिर्फ अब चैप्टर्स के नाम लूँगा, ठीक है। आगे मैं अभी वीक 2 की बात कर लेता हूँ। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ आपको करना ही करना है, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ है वीक 2 के अंदर। एंड दूसरा आपका क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है। थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ आपको KTGB वाला जो चैप्टर है आपको वो भी करना है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड जो चौथा चैप्टर जो आपका होगा वो होगा SHM एंड वेव्स, ठीक है। तो कोशिश करो इसको पूरे इस वीक के अंदर ख़त्म कर देने के लिए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं दिया है तुम लोगों को, 2 ही चैप्टर्स दिए हैं। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो है ना, ये इनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो करके जाना है, ठीक है। अब वीक 3 की बात कर लेता हूँ कि वीक 3 के अंदर आपको क्या क्या करके जाना है। तो वीक 3 के अंदर वीक 3 के अंदर आपको क्या करके जाना है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC, EM वेव्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। अब वीक 4 की बात करते हैं कि वीक 4 के अंदर क्या क्या सीन है, ठीक है। तो वीक 4 की अगर मैं बात करूं तो वीक 4 में आपको जो पढ़ के जाना है वो जो पढ़ना है, ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ 2 चैप्टर ही डाला है। और एक तो ईजी सा डाला है बिल्कुल, EMI, और दूसरा डाला है मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलेंगे। इसी तरीके से करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से भी 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलते ही हैं, इसमें 2 से 3 भी हो सकते हैं मैग्नेटिज्म में। तो आपका क्या सीन है, इसके अंदर मैंने कम क्यों किया है, अगर मान लो आप यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं कर पाते हो, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, अब अगर मान लो आप उसके अंदर कैपेसिटर भी जोड़ना चाहते हो अपनी तरफ से, या कोई चैप्टर आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, तो आप वीक 4 के अंदर उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री का बनाया था, तो वहाँ पे वीक 3 के अंदर अपना ऑर्गेनिक चल रहा था, तो इसलिए मैंने चला कि अगर वहाँ से थोड़ा सा भी आपका डिसबैलेंस किया तो वीक 4 के अंदर आपको करना होगा, ठीक है। अब वीक 5 की बात करता हूँ मैं कि वीक 5 में मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं, वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये किस लिए रखे गए हैं, ये बाकी जो आपके जैसे मैथ्स का भी बनेगा, केमिस्ट्री है, उन सबको ध्यान में रख के इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना आए और आप उसको टाइम पे अचीव कर सको सारी चीज़ें। और मिनिमम क्या कहते हैं, मिनिमम आपको कम से कम सारे चैप्टर्स के अंदर 80 से 90 क्वेश्चन, मिनिमम बोल रहा हूँ, 90 क्वेश्चन तो करना ही है। वैसे तो उससे ऊपर ही मैं बोलता हूँ, 120 बोलता हूँ, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो 90 क्वेश्चन वो करके रखेगा, ठीक है। और सिर्फ 120 क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड की मिनिमम माना जाता है, लेकिन मैंने 90 इसलिए किया है, जिनको नहीं हो रहा है जिनसे क्वेश्चन, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वीक 6 की बात करते हैं, ठीक है। वीक 6 में आपको लोगों को क्या करना है, सिर्फ 2 चैप्टर दे रहा हूँ, दोनों ईजी है, ठीक है। एक है ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे भैया मैकेनिक्स में आपने ना रोटेशनल डाला, ना आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डाला, ना वर्क पावर एनर्जी डाला। देखो, वर्क पावर एनर्जी आपकी श्रद्धा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपकी श्रद्धा है, एंड रोटेशनल मैकेनिक्स भी। अगर आप लोगों से वो हो पाता है, ठीक है, आता है आपको तो करिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है एंड क्वेश्चंस रोटेशन में से 1 या 2 ही आने वाले, तो फिर इसलिए मैंने उसको छुड़वा रखा है। तो ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन कर लेना, और साथ ही साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड की है और लिक्विड की है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, उसको जरूर कर लेना इन चैप्टर्स को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपके जो 6 वीक हैं उसके हिसाब से आपको क्या क्या करना है, और फ्लूइड्स और सॉलिड का जरूर करके जाना, ईजी चैप्टर है, ठीक है। सो यही बताना था यार। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर 2 मिनट वाला भी सीरीज चालू हो जाएगा, ठीक है, मैं सूरज बनाएगा। तो आई होप आपको इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर 98 परसेंटाइल से ऊपर पहुंच सकते हो अभी भी 50 दिन के अंदर। लेकिन शर्त ये है कि ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। 6 वीक का टाइम टेबल दिया है, बाकी के जो 8 दिन होंगे उसका रिवीजन का टाइम टेबल अलग से दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। और बाकी कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना है तुम लोगों को, जल्द से जल्द वीडियो आएंगे उन डिस्कशन की वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कॉलेज ऑप्शन को, जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चलो बाय बाय।